वेलकम टू जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन शिक्षा यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने प्रतिशत के बारे में देखा था और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे उन क्वेश्चंस को अपन ने सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि हर कंपटीशन एग्जाम्स में अर्थमेटिक का बेसिक पार्ट या बेसिक टॉपिक जिसे अपन कहते हैं और हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि में सबसे पहले तो कुछ टर्म्स यूज में आती है, तो उन टर्म्स को मैं आपको एक एक बार बताता जाता हूँ। सबसे पहला आता है क्रय मूल्य, जिसे अपन कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में क्रय मूल्य, और शॉर्ट में इसको लिख देते हैं सीपी से। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिस पर अपन कोई भी वस्तु खरीदते हैं। मान लीजिए आपने एक पेन खरीदा 10 रुपये का, तो आपके लिए वो 10 रुपये क्या हो गया? उस वस्तु का क्रय मूल्य। दूसरी टर्म आती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य शॉर्ट में बोलते हैं इसको एसपी, सेलिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु बेची जाती है। जैसे दुकानदार ने 10 रुपए का पेन बेचा, तो वो उसके लिए 10 रुपए क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलो आगे। तीसरा चीज आता है लाभ। दो चीज आई, एक तो लाभ और एक हानि। अब कोई भी दुकानदार है, उसको लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब वो कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे। अगर उसका जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, अगर हिंदी में कहें तो उसका जो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। और हानि कब होगी? अगर क्रय मूल्य ज़्यादा में खरीदा है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, तो उसको क्या होगी? हानि होगी। तो एक तरह से अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करें, जैसे एक पेन, एक दुकानदार ने उसको खरीदा क्रय मूल्य 10 रुपये में। कितने में खरीदा? 10 रुपये। उसको बेचा, विक्रय मूल्य कितने में बेचा? 12 रुपये में। एक पेन है, एक दुकानदार ने एक पेन खुद के लिए खरीद के लेके आया, वो उसको पड़ा 10 रुपये में, उसने दुकानदार ग्राहक को बेचा 12 रुपये में। आप क्या कहेंगे? सर 2 रुपये बचे, तो वो 2 रुपये क्या होगा? उसका लाभ। लाभ क्या हुआ? 2 रुपये। आपने कैसे निकाला? विक्रय मूल्य में से भाई इस 12 में से 10 को माइनस किया, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आपने माइनस कर दिया। तो लाभ का सूत्र क्या आ सकता है? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो। सीधी सी बात। लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा, अपन ज्यादा में खरीदेंगे। और मान लो अपन ने 100 रुपए की एक चीज खरीदी और 80 में ही बेच दी, तो अपने को क्या होगी? हानि होगी। तो क्रय मूल्य माइनस कर दें अगर इसमें से विक्रय मूल्य, तो क्या होगी? हानि। बिल्कुल सिंपल सी। अब जिस तरह से अपन ने प्रतिशत में देखा था कि हर 100 पर, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? हर 100 पर लाभ अथवा हानि। सिमिलरली क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत, भाई अगर मान लो 700 रुपए की चीज खरीदी अपन ने और 800 में बेची, तो आपको 100 रुपए का लाभ हुआ। अगर यही चीज 100 रुपए की होती तो आप कितने में बेचते? क्या कितना लाभ होता आपको? तो लाभ प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत। देखिए, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जितने का लाभ हुआ, लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, जितने का लाभ हुआ उसको डिवाइड कर देते हैं क्रय मूल्य से। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, क्रय मूल्य लाभ अथवा हानि हो, वो हमेशा और हमेशा किस पर निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। हानि प्रतिशत, हानि को डिवाइड कर देंगे क्रय मूल्य से इंटू 100। ठीक है, लाभ, अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ उसको डिवाइड कर देंगे क्रय मूल्य से, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देते हैं। हानि का प्रतिशत, हानि निकालनी है, हानि को ऊपर लिखेंगे, क्रय मूल्य कितना है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये एक बेसिक चीज है जो कि आपको सभी को पता होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? वो कीमत जिस पर अपन कोई वस्तु खरीदते हैं। विक्रय मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। लाभ
विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, लाभ। हानि क्या होगी, अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो हानि होगी। लाभ का प्रतिशत, लाभ ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। हानि प्रतिशत, हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये एक बेसिक फंडा। इसके बाद एक और टर्म आती है इस टॉपिक में, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसको लिखते हैं शॉर्ट में एमपी से। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य होता है मार्क्ड प्राइस। इंग्लिश में अगर इसको कहें तो एमपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य किसी भी वस्तु के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, एक पेन है, उसके ऊपर अंकित मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ने उसको बेचा 80 रुपये में, और दुकानदार ने उसको खरीदा था कितने में, 70 रुपये में। जो बॉक्स वगैरह आते हैं, बॉक्स के ऊपर लिखा होता है अंकित मूल्य, कि भाई उसके ऊपर कितना मार्क्ड किया हुआ है, उसे अपन क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। ठीक है, अब इसके बाद अंकित मूल्य के बाद एक टर्म आती है जिसे अपन कहते हैं बट्टा या फिर डिस्काउंट। इंग्लिश में कहें तो क्या कहते हैं, डिस्काउंट। देखिए डिस्काउंट, भाई अंकित मूल्य मान लीजिए किसी के ऊपर, किसी भी वस्तु के पैकेट के ऊपर अंकित मूल्य 150 रुपये का था। कितने का था, 150 रुपये का। दुकानदार ने कहा कि ये आपको 130 रुपये का पड़ेगा, मैं आपको 130 रुपये में इसको दे दूंगा। ठीक है, तो दुकानदार ने आपको कुछ डिस्काउंट दिया, तो उसने डिस्काउंट किस पर दिया, अंकित मूल्य के ऊपर, एमपी के। कितना डिस्काउंट दिया, 20 रुपये का। तो इस डिस्काउंट को क्या कहते हैं, बट्टा। क्या कहते हैं, बट्टा। अब बट्टे का प्रतिशत निकालना हो तो बट्टे का प्रतिशत कितना होता है, कितने का बट्टा दिया, डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। नहीं, किसके ऊपर डिस्काउंट देता है आपको, कोई भी दुकानदार हमेशा और हमेशा डिस्काउंट बट्टा किस पर देता है, जो उस चीज के ऊपर लिखी हुई है, जो उस वस्तु के ऊपर लिखा हुआ कीमत है, जो लिखी हुई कीमत है, उसके ऊपर हमेशा और हमेशा वो डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट किस पर मिलेगा, अंकित मूल्य पर मल्टीप्लाई बाय 100। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, हानि कब होगी, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, अंकित मूल्य, बट्टा और डिस्काउंट। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन करते हैं इनकी क्वेश्चंस के स्टार्ट। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, फिर उसके बाद अपन इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। कई सारी बुक्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स दी हुई होती है, जिनका कि कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन रहता है कि एक भी शॉर्ट ट्रिक, अगर एक भी डेटा इधर का उधर हो गया तो एग्जाम्स में कंफ्यूजन या फिर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर, एक वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए यहाँ पर अपन बेसिक्स से क्वेश्चंस, जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होते हैं, उनसे फिर हाई लेवल की तरफ बढ़ेंगे ताकि सभी को समझ में आए। जिसको अगर आज तक समझ में नहीं आया उसको गारंटी है कि यहाँ से बिल्कुल 100% समझ में आ जाए। मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा, फिर हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ, हर लेवल के क्वेश्चन की तरफ फिर अपन चलेंगे। ठीक है, चलिए। एक वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखो 20% लाभ पर बेचा जाता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट है, उससे मैं आपको 5 टॉपिक कराऊंगा, जिसमें प्रतिशत मैंने करा दिया है, लाभ, हानि, बट्टा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, इनके बेसिक क्वेश्चंस, मिश्रण भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिश्रण के भी बन जाते हैं, उनको कराऊंगा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि
क्वेश्चंस को फिर से पढ़ेंगे, बेसिक क्वेश्चन से यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक वस्तु को 960 रुपये में खरीद कर, मतलब आप सीधा सा कह देंगे सर क्रय मूल्य कितना है 960 रुपये, लाभ 20%। एक बेसिक क्वेश्चंस, पूरी क्वेश्चंस को डिटेल में, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिर अपन आगे चलें। अब आप कहेंगे सर आगे देखिए, अब आप बताइए सर 20% का मतलब कितना होता है 1/5। 20% का मतलब कितना होता है 1/5, सही है। अब इसमें मैंने आपको प्रतिशत का बेसिक कंसेप्ट बताया था कि ये क्या होता है वास्तविक। वास्तविक क्या होता है, वास्तविक कीमत हो सकती है, वास्तविक मूल्य हो सकता है, जो भी चीज है वो वास्तविक। अब मुझे बताइए कि 5 रुपए क्या हो गया इसका वास्तविक मतलब क्रय मूल्य था, और 1 रुपए की इसने क्या लिया 20%। 5 रुपए का लाभ, 5 रुपए की अगर क्रय मूल्य है और आपको 20% लाभ चाहिए, आपको कितने में बेचनी पड़ेगी, आप कहेंगे सब 6 रुपए में, ठीक है। ये क्या हो गया इसका 5 का 20% कितना हो गया 6 रुपए। बात आ रही है समझ में, यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट है आपको एक बार मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखिए एक बार फिर से शुरू करते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 960 रुपये, लाभ कितना ले रहा है 20%। अब मुझे बताइए 20% का मतलब कितना हो गया, कितनी भिन्न हो गई 1/5, ठीक है। बात आ रही है समझ में, कितना भिन्न हो गया 1/5। 5 क्या हो गया उसका वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य मतलब क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 5, लाभ कितने का ले रहा है, ये लाभ हो गया किसका पार्ट 1, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब आप मुझे बताइए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 6 यूनिट होगा। अब देखिए बात आ गई समझ में, 3 और 3 पढ़ ले कि क्रय मूल्य कितना हो गया 5, लाभ कितने का हो गया 1 का, 20% की बात कर रहे हैं अगर अपन, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6 यूनिट। बात आ रही है समझ में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि क्रय मूल्य कितना है 960 रुपए, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गई 960 के बराबर हो गई, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी 960/5। 5 के टेबल से इसको काट देते, 5 एकम 5 बचे 4, कितने हो गए 45, 9 बार, फिर कितना हो गया 20, कितना हो गया 46 होता ना, तो 192। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 5 एकम 5 4 9 और 192, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 192। आपको क्या निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 6 यूनिट इंटू 1 यूनिट कितना 192 के बराबर, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 नम 54 और 1 55, 55 5 6 और 1 5 1152 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। बात आई समझ में। एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, 960 रुपये में खरीद कर क्रय मूल्य कितना हो गया 960 रुपये, लाभ कितना हो गया 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5, मतलब अगर क्रय मूल्य 5 रुपये है तो लाभ दिया है तो लाभ 1 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, अगर क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य से हमेशा और हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट। देखिए अब यहाँ से 3 चीजें पता चल गई आपको 20% से ही, क्रय मूल्य 5 यूनिट है, लाभ 1 यूनिट है, और विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट है, ठीक है। तो अब बताइए 5 यूनिट क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्वेश्चन वाले ने कितना कहा है 960, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 960, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 192, तो 6 यूनिट है अपने पास, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1152 रुपये, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर इसी क्वेश्चन में यूं कहा होता कि 20% हानि पर, क्या कहा होता कि 20% की हानि, तो विक्रय मूल्य कितने यूनिट होता, हानि होती तो 1 कम हो जाता, विक्रय मूल्य कितना होता 4 यूनिट। क्लियर, चलिए यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि रमेश किसी वस्तु को, यदि रमेश किसी वस्तु को 15,665 रुपये में
15,625 रुपये में 15,625 रुपये में खरीद कर 4% की 4% की हानि के साथ बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है आप हानि वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि रमेश किसी वस्तु को 15,625 रुपये में खरीद कर 4% की हानि के साथ बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन से आगे चलते। अब देखो सीधा सा जल्दी से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 4% का मतलब कितना हो गया? 1/25। याद होगा आपको, 4/100 करोगे फिर काटोगे इससे बढ़िया सीधा। 1/25 में 25 क्या हो गया? क्रय मूल्य। ये पार्ट क्या शो कर रहा है? हानि को। तो अब मुझे बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा? 24 यूनिट। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? 25 यूनिट। हानि कितनी? 1 यूनिट। विक्रय मूल्य कितनी यूनिट होगा? विक्रय मूल्य 24 यूनिट के बराबर होगा। 24 इकाई भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा कि क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना है? 15,625। तो ये 25 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? एंड 25 यूनिट 15,625 के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 15,625 बटा 25। 25 की टेबल से काट देंगे। 25 छंग 150, बचे कितने? 6 62 हो गए। 25 दूना 50, बचे कितने? 12, 125 हो जाएंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 625। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो 25 × 25 625 और फिर मल्टीप्लाई या फिर 25 का क्यूब है ये सीधा। ठीक है, अब ये तो अभी 1 यूनिट। आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितनी यूनिट है? 24 यूनिट। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 24 × 625। 24 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 625। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर कर देता हूँ। 24 पंजे 120 होता है। कितना हो गया? 12। 24 दूना 48 और 12 60। हासिल कितना लगा? 6। 144 24 छंग 144 144 और 6 150। कितना आ गया? 15,000। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 15,000 रुपये। ठीक है, देखिए वही कॉन्सेप्ट, वही भिन्न याद की अपन ने, उसी का यूज करा। वही पार्ट जो इसका फ्रैक्शन का भिन्न का मतलब होता है, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ। और पूरे यहाँ तक पूरी अंकगणित में कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, मिटा दो उसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक साइकिल, क्वेश्चन नंबर 3, एक साइकिल 64,000 रुपये में बेचने पर 64,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई। 20% हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? क्या है? एक साइकिल 64,000 रुपये में बेचने पर। क्वेश्चन पहले सबसे अंकगणित की सबसे बेसिक पार्ट है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। एक साइकिल 64,000 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया? 64,000 रुपये। ठीक है, पहली चीज 20% की हानि हुई। अब हानि हुई, इससे ही आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्रय मूल्य क्या होगा? 64,000 से ज्यादा होगा। एक बात तो फिक्स हो गई। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो हानि हुई कितना? 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। मतलब अगर 5 रुपये क्रय मूल्य है
तो हानि कितने की है? 1 की। तो विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए? विक्रय मूल्य कितना का होगा? 4 रुपए का। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितनी यूनिट हो जाएगी? 4 यूनिट। बात आ रही है समझ में? यहाँ माइनस क्यों किया? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है हानि, तो मैंने क्या किया? क्रय मूल्य 5 था, हानि हो रही है मतलब मैंने खरीदा 5 में, तो 1 कम करूंगा तो 4 में बिकेगा। ठीक है, अब देखो 4 यूनिट आ गया। अब क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? 64,000 रुपये। तो ये 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 4 यूनिट 64,000 से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 16,000। क्या निकालना है आपको? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 इंटू 16,000 कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80,000। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चंस में लेकर चला हूँ। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक साइकिल 64,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, मतलब 64,000 रुपये क्या दिया था विक्रय मूल्य। देखो 64,000 को तो अपन ने बाद में यूज करा जब अपन ने प्रतिशत का यूज कर लिया, प्रतिशत की जो भिन्न थी उस भिन्न का यूज कर लिया। 20% का मतलब अपन जानते हैं 1/5, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो हानि होगी, तो हानि कितने की होगी? ये क्या पार्ट शो कर रहा है हानि को? हानि 1 रुपए की हानि होगी। अब अगर आपसे यूं पूछता कि हानि कितनी हुई, तो आप कहते सर 1 यूनिट के बराबर हानि हुई। 1 यूनिट किसको बता रहा है? 16,000 को। तो क्या हानि कितने की हुई? 16,000 रुपये की। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट है यहाँ तक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। 25% हानि पर बेचता है। ठीक है, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाषा का खेल। पहले तक जो क्वेश्चन आया था, पिछला क्वेश्चन, उसमें कहीं ये नहीं लिखा था कि विक्रय मूल्य पर हानि। लैंग्वेज को पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ लिखा था कि हानि 25%। तो हानि और लाभ किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। तो उसने सीधा सा लाइन अर्थमेटिक अंकगणित में कह दिया कि ये जो हानि हो रही है इसको, ये किस पर हो रही है? विक्रय मूल्य पर 25% हानि। मतलब अगर अपन बात करें हानि 25%, तो 25% का मतलब कितना हो गया? आप कहेंगे सर 1/4। तो ये 1/4 में ये जो विक्रय मूल्य 4 क्या शो करेगा? उसने सीधा सा लिख दिया विक्रय मूल्य। बात आ रही समझ में? मतलब विक्रय मूल्य 4 रुपए है, 1 रुपए की हानि है। कितने की हानि है? 1 रुपए की हानि। ये हानि को शो करेगा। तो अब आप मुझे बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा? बात आ रही है समझ में? क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार फिर से सुनो। उसने कहा कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर, तो 25% का मतलब 1/4। अगर कुछ नहीं कहा होता तब तो विक्रय मूल्य होता। ठीक है, पर विक्रय मूल्य पर 25% हानि। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं। ठीक है, जैसे मान लो एक वस्तु को किसी ग्राहक ने, किसी दुकानदार ने 100 रुपए में खरीदा, तो उसके लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य मान लो उसने डिसाइड किया था 120 रुपये कि मुझे 120 रुपये में बेचनी है। ठीक, अब उसने क्या दिमाग लगाया? उसने कहा कि मैं आपको कम में दे दूंगा, जो विक्रय मूल्य है उसका 10% कम में दे दूंगा।
विक्रय मूल्य का 10% कम मैं दे दूंगा। मतलब 120 रुपये का 10% कितना होगा? 12 रुपये। मतलब जो ग्राहक होगा उसको मैं कितने में दूंगा? 12 रुपये कम में दे दूंगा। कितने में पड़ेगी? 108 रुपये में। ये ग्राहक को विक्रय मूल्य पर 10% की हानि उसने उठा ली। तो अब मुझे बताइए उसका कितने का नुकसान हुआ या फिर उसको कितने का फायदा हुआ? सिर्फ 8 रुपये गई। बात आ रही समझ में? भाई 100 में खरीदी, 108 में बेच दी, कितने का फायदा हुआ उसको? 8 रुपये गई। अगर यही चीज वो 120 में बेचता तो उसको कितना मिलता? 20% का फायदा है, 20 रुपये मिलते। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर जो उसने लाभ दिया, हानि दी, वो क्या किया? 20% कम कर। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पर। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि, तो ये क्या 4 क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। हानि कितने की हुई? 1 रुपये की। तो बताइए क्रय मूल्य कितना क्या होगा? आप सीधा सा कहेंगे सर हानि और इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य से ज्यादा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 5 यूनिट आएगा। आएगा इसी। ठीक है, बात आ रही समझ? अब उसने कहा कि वास्तविक हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हानि कितने की हो रही है? हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य। भाई वास्तविक तो हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे, इंटू 100। अब आप मुझे बताइए हानि कितने की हो रही है? 1 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू 100। 1/5 का प्रतिशत कितना होता है? 20%। तो हानि कितने प्रतिशत की हुई उसको? 20% की। बात आई समझ में? देखिए एक बार फिर से, विक्रय मूल्य पर 25%, इसीलिए कहा जाता है कि अंकगणित भाषा का खेल है। विक्रय मूल्य पर 25% की हानि, 1/4। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 4, सिंपल फॉर्म में। हानि कितने की हो गई? 1 रुपये। क्रय मूल्य कितना आया? 5 आ गया। ठीक है, उसने और कोई डेटा नहीं दिया। उसने कहा कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो, वास्तविक हानि प्रतिशत। तो हानि कितने की हुई? 1 रुपये की। किस पर? क्रय मूल्य कितना था? 5 रुपये। 1/5 का प्रतिशत कितना होता है? 20% की उसको हानि होगी। क्लियर? चलिए, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दस वस्तुओं का, मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। ध्यान से समझना कुछ। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 10 वस्तुओं को बेचने पर उतने ही पैसे आएंगे जितने की 11 को खरीदने पर। ऑब्वियसली बात है, लाभ होगा, एक वस्तु बच जाएगी। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कैसे कहा है भाई, रुपए बराबर करने की 10 वस्तुओं को बेच दें अपन, तो मान लो 100 रुपये आ रहे हैं, तो 11 को अपन ने कितने में खरीदी थी? 100 रुपये में ही खरीदी थी। यही कह रहा है। तो ये देखो 10 इंटू विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इंटू 10, 10 का हो गया। किसके बराबर है ये? 11 इंटू क्रय मूल्य के। बता रही समझ? 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से विक्रय मूल्य को अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, इस क्रय मूल्य को उसके नीचे डाल देता हूँ, किसके बराबर हो जाए? 11/10 के। इस 10 को नीचे डाल दिया। ठीक है, देखो यहाँ से बात आ रही है समझ में कि
विक्रय मूल्य कितना है 11, क्रय मूल्य कितना है 10। बात आ रही समझ में? बिल्कुल सिंपल। क्रय मूल्य 10 है, विक्रय मूल्य 11 है, बताओ लाभ होगा कि हानि होगा? आप कहेंगे सर लाभ होगा। तो लाभ कितने का हो गया? 1 का। तो लाभ प्रतिशत सीधा निकालते हैं, 1 रुपये का लाभ किस पर? क्रय मूल्य कितना है 10, 1/10 का मतलब 10% का लाभ। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये देखो ये 10 का विक्रय मूल्य हो गया, किसके बराबर है? 11 के क्रय मूल्य के बराबर। तो 11 के क्रय मूल्य के बराबर कर दिया मैंने, विक्रय मूल्य को इधर और क्रय मूल्य को इधर डिवाइड में डाल दिया। क्या मिला? 11/10, मतलब विक्रय मूल्य 11 है तो क्रय मूल्य कितना है 10। तो अब बताओ लाभ होगा, लाभ कितना होगा? 10% का लाभ होगा। क्लियर? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, कि विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। डाउट कर दिया उसने कि भाई हानि होगा लाभ होगा, मुझे नहीं पता, आप जो भी हो वो ज्ञात करो। वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है। क्या कहा है? यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 के वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 इंटू क्रय मूल्य किसके बराबर हो गया? 20 इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको इधर डाल देते हैं, इसको इधर डाल देते हैं। 15/20 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। ठीक है, 5 की टेबल से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा? 4। मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3/4। मतलब क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 3 ही है। अगर क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य कितना है? 3 है। तो हानि होगी, तो हानि कितनी की हुई? हानि प्रतिशत निकालना है आपको। हानि कितने की हुई? 1 रुपये की। किस पर? क्रय मूल्य कितना था? 4। कितनी हो जाएगी? 1/4 का मतलब 25% की हानि यहाँ पर होगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 का क्रय मूल्य किसके बराबर कर दिया? 20 के विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया। तो 15/20 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। तो कितना आ जाएगा? हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा? 25% की हानि यहाँ पर होगी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हटा दो ये। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक मशीन 30% छूट पर बेची जाती है। 30% छूट पर बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसे 6,580 रुपए में खरीदता है, तो उसका
अंकित मूल्य ज्ञात करो, अंकित मूल्य ज्ञात करो। मैं बिल्कुल बेसिक से गए क्वेश्चन से चल रहा हूँ, फिर आगे अपन इसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे अप्रोच करेंगे। देखिए क्या कहा है, एक मशीन 30% छूट पर चलती है। मान लें आप कोई मशीन लेने गए, वॉशिंग मशीन वगैरह कुछ भी, उसको 30% छूट, छूट किस पर मिलेगी, अंकित मूल्य पर। अगर मान लो वहाँ पर लिखा रहा है 1500 रुपये उस मशीन की कीमत, तो आपको कितनी छूट मिल जाएगी, 30% की छूट मिल जाएगी। यदि कोई व्यक्ति उसे 6580 रुपये में खरीदता है, मतलब ये क्या हो गया उसके लिए, विक्रय मूल्य, उसने दुकानदार ने बेचा उसको, तो उसका अंकित मूल्य कितना था। अब देखिए 30% का मतलब क्या हो गया, सर 3/10। अब इसका मतलब आपको समझना है, ये क्या दिया हुआ है, 30% क्या दी है, छूट। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए क्या था उसका, अंकित मूल्य था। ये पार्ट क्या हो गया, अंकित मूल्य, 10 रुपए अंकित था और 3 रुपए की उसने क्या कर रखी थी, उस पर छूट। तो खरीदने वाले में ने कितने में खरीदा होगा, आप कहेंगे सर 10 रुपए का अंकित मूल्य लिखा हुआ था, 3 रुपए की छूट दे दी, कितने में खरीदा होगा, आप कहेंगे सर 7 रुपए में। मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य कितनी यूनिट आ गई, 7 यूनिट की। अब देखिए क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, उसने तो इतने में खरीदा 6580 में, 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 6580 की। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 6580 बटा 7, 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 9 63, बचे कितने हैं 2, 28 हो गए, 7 चौक 28। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 940। तो अंकित मूल्य निकालना है आपको, तो अंकित मूल्य कितनी यूनिट है, 10 यूनिट। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 10 इंटू 940, कितना हो गया अंकित मूल्य, 9400 रुपये। क्या हो गया उस वस्तु का अंकित मूल्य। ठीक है, तो आपको भाषा समझनी है सिर्फ और सिर्फ 30% छूट, छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर, इसके अलावा कोई तरीका। क्लियर, चलिए ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने कहते हैं सर, आप कर देते बिल्कुल ही, बट इसमें आगे देखिए, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा, जिसे अपन कहते हैं डिस्काउंट बट्टा, 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, लाभ प्रॉफिट के बराबर है। लाभ और बट्टा प्रतिशत याद करो, या लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर याद करो। क्या कहा है सुनिए, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, पहले तो क्वेश्चन समझ, अगर अंक गणित में अर्थमेटिक में आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, देखो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली लाइन, जो आपसे कहा जाए वैसा करते जाओ। ठीक है, तो मैं अब से क्रय मूल्य को सीपी लिखूंगा और विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा। क्या कहा है, 12 का सीपी किसके बराबर है, 9 के एसपी के बराबर है। क्लियर है, ठीक है, तो सीपी बटा एसपी आप कर देंगे, मतलब क्रय मूल्य बटा विक्रम, या फिर इसको उल्टा ही लेने दो, 12/9
बराबर एसपी, विक्रय मूल्य ऊपर ही लिखें तो अपने लिए समझने में ज़्यादा है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ हिंदी में, विक्रय मूल्य, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 और ये कितना हो गया 3, मतलब 4/3 किसका अनुपात आ गया, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। अब आप मुझे सिंपल सा बता देंगे सर विक्रय मूल्य अगर 4 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया 3 रुपए, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा आपके पास, आप कहेंगे सर 1 रुपए का लाभ हुआ 3 रुपए, कितना आ गया 33 से 1/3%। ठीक है, एक तो आपने निकाल लिया कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, तो आपने लाभ प्रतिशत निकाल दिया 33 से 1/3%। अब बट्टा कितने का दिया वो निकालना है, तो आगे चलते हैं। देखिए आगे पहली लाइन जो आपको बोली थी उससे आपने ये निकाल लिया, 10 वस्तुओं पर बट्टा, 10 पर बट्टा मतलब 10 पर डिस्काउंट किसके बराबर है, 5 पर लाभ के बराबर, 5 इंटू प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर यहां से मैं डिस्काउंट, या फिर मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं अभी, बट्टा बटा लाभ निकालो तो कितना हो जाएगा, 5/10 मतलब 1/2, मतलब लाभ अगर 2 रुपए है तो बट्टा कितना है 1 रुपया। ये आ रही बात समझ में, 1/2 का मतलब वही कि लाभ अगर 2 रुपए है तो बट्टा कितने का है 1 रुपए का। अब देखो यहाँ से इस चीज को समझते हैं कि 3 चीजें हैं आपके पास। बट्टा प्रतिशत कब आएगा आपके पास, जब आपको बट्टा बताओ, भाई बट्टा प्रतिशत कैसे निकालते हो आप, मैंने बताया था आपको, बट्टे डिस्काउंट का प्रतिशत निकालना है तो बट्टा बटा अंकित मूल्य इंटू 100 करते हैं, यही है। तो देखिए अब यहां से आपको अंकित मूल्य चाहिए, तो मैं 3 चीजें लिख रहा हूं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 3 रुपए, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपए, ठीक है, अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखो अगर लाभ 2 रुपए है, यहां ध्यान से देखना, लाभ 2 रुपए है तो बट्टा कितना है 1 रुपए। मैं इसको लिख के बताता हूं, अगर लाभ 2 रुपए है तो बट्टा 1 रुपए है ना, बात आ रही समझो। अगर लाभ 2 रुपए, ये लैंग्वेज यही कह रही है कि अगर लाभ 2 रुपए तो बट्टा कितने का 1 रुपए का। अब यहाँ मुझे बताओ कि लाभ कितने का है, आप कहेंगे सर 1 रुपए का, तो 1 रुपए का लाभ है तो बट्टा कितने का होगा, आधे का। अगर लाभ 1 रुपया है तो बट्टा, आप कहेंगे सर आधा कर दो, जब आधा लाभ है, लाभ ही हाफ कर दिया तो बट्टा भी आधा ही देंगे, कितना हो जाएगा 1/2, मतलब डिस्काउंट आपने कितना दिया 50 पैसे का। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर विक्रय मूल्य 4 रुपए है और बट्टा दिया अपन ने 50 पैसे का, मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया 4.5। यहां से देखना लाभ 1 रुपये, बट्टा कितना हो गया, अंकित मूल्य 4.5 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना आया 4 रुपए, तो बट डिस्काउंट कितना हो गया 0.5। एक बार और समझ लो इस चीज को, ये देखो बट्टा बटा लाभ, डिस्काउंट बटा लाभ का जो अनुपात है कितना है 1/2, ठीक है। अगर लाभ 2 रुपए है तो बट्टा कितने का है 1 रुपए का। तो अगर लाभ यहाँ से कितना दिख रहा है आपको, सिंपल फॉर्म में 1 दिख रहा है, लाभ 1 रुपए का है तो बट्टा कितना होगा आधा पैसे का, 50 पैसे का, 50 पैसे का बट्टा दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो बट्टा प्रतिशत, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सही है, बट्टा प्रतिशत कितना होगा, बट्टा कितना है 0.5 का, अंकित मूल्य कितना है बट्टा 4.5, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी, कितना आ जाएगा 1/9, कितना आ जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, बट्टा प्रतिशत कितना आ जाएगा 1/9। अब 1/9 को भिन्न में 1/9 का प्रतिशत कितना होता है 11 सही 1/9 प्रतिशत, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया बट्टा प्रतिशत आ गया,
और ये आ गया लाभ प्रतिशत। अब क्या करना है आपको, निकालना क्या था, एक बार फिर से समझ लो, फिर मैं इसको और आगे सॉल्व करवा देता हूँ। निकालना क्या था, लाभ प्रतिशत बट्टा प्रतिशत में अंतर। तो अंतर कितना आ जाएगा, 33.1/3% माइनस 11.1/9% का अंतर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करना है, कैसे करोगे वो अभी बताएंगे। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। तो 12 इंटू CP किसके बराबर हुए, 9 इंटू SP के। तो कितना आ गया, लाभ का प्रतिशत कितना आ गया, 33.1/3%। आगे का है कि जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। 10 इंटू डिस्काउंट बराबर 5 इंटू लाभ। तो बट्टा बट्टा लाभ कितना आ गया, 1/2। तो अब यहाँ से बट्टा निकाल लेंगे, कितना आया, 1/, बट्टे का प्रतिशत कितना आया, 11.1/9। ठीक है, चलिए अब इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना और देख लेते हैं। यहाँ तक ये मिटा देता हूं मैं। आप कहेंगे सर ये वहां छोड़ दिया, माइनस करना नहीं आया क्या, देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है। अंतर निकालना था, कितना लिखा हुआ था, 33.1/3% माइनस 11.1/9%। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 33 + 1/3 अपने आंसर बिल्कुल सही, माइनस 11 + 1/9 अपने आंसर बिल्कुल सही, और बाहर प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा लेता हूँ, इसमें से इसको घटा लूंगा। तो 33 में से, या फिर इसको पूरा ही ओपन कर लेते हैं, 33 + 1/3 माइनस 11 माइनस 1/9। तो 33 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे, 22 बचेंगे। और 1/3 में से 1/9 को माइनस कर लेते हैं। 1/3 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा, 9 ऐसे हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/9। कितना बचेगा, 2/9 बचेगा। प्रतिशत पीछे चल ही रहा है, अब इसको भिन्न में बदल दो, 22 सही 2/9% क्या हो जाएगा इसका आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर जैसे जैसे कॉम्पिटिशन्स का लेवल बढ़ रहा है, आपको भी आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर उसने तीनों चीजें ले ली, चारों चीज, क्रय मूल्य भी ले लिया, विक्रय मूल्य भी ले लिया, लाभ प्रतिशत भी ले लिया, बट्टा प्रतिशत भी ले लिया, अंकित मूल्य भी ले लिया। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा आपको समझ में। अगला टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि होगा अपना क्वेश्चन नंबर 9। मिटा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विनय को एक वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर, 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। क्या कहा है, विनय को एक वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर अपन इसको पुराने स्कूल लेवल के मेथड से करने जाएंगे तो ये अपने लिए बहुत बड़ा पड़ेगा। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालेंगे, पहले विक्रय मूल्य दिया है 180 रुपये, हानि हुई है तो क्रय मूल्य ज़्यादा निकालेंगे। पहले इस चीज़ का क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर उसके बाद 10% लाभ निकालेंगे। पहले मैं आपको वो वाला मेथड बता देता हूँ
जो अपन स्कूल लेवल पर करते आए हैं, फिर उसके बाद नया मेथड जो अपन एग्जाम्स के थ्रू करेंगे। देखिए क्या कहा है कि विक्रय मूल्य दिया है 180 रुपये का, 10% हानि हुई है, 10% हानि प्रतिशत 10%, तो बताओ कितना होगा क्रय मूल्य। आप कैसे निकालेंगे 10%, क्या नहीं मतलब 1/10, 1/10 मतलब 10 रुपये क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य 10 रुपये था, तो 9 रुपये, 9 रुपये क्या होगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया आपके पास 9 यूनिट। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है 180 है, तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 180 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 180/9 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1 यूनिट 20 है, तो क्रय मूल्य कितना है 10 यूनिट, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपये। ठीक है, अब 200 रुपये 10% लाभ प्राप्त करना है। अब आगे लाभ कितना प्राप्त करना है 10%, मतलब 1/10, 1/10 मतलब क्रय मूल्य 10 है, तो लाभ विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ ये है 1 रुपये लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 11 यूनिट। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना 200 यूनिट है, तो 10 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 200 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 200/10 किसके बराबर हो जाएगी 20 के, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 11 यूनिट था, तो 11 × 20 220 रुपये। एक बार फिर से समझता हूँ, मैंने जल्दी में बता दिया। देखिए विक्रय मूल्य दिया था 180 रुपये, हानि दी है 10% दिया है, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य कितना होगा 200 रुपये, हानि हुई है तो 1/10 मतलब क्रय मूल्य 10 पर हानि 1 रुपये की, तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 9 यूनिट आएगा, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपये। अब कहा है कि इसी पर 10% लाभ लेना है, तो लाभ के लिए 1/10 मतलब 10 रुपये क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य कितना है 200, तो 10 यूनिट किसके बराबर हो गए 200 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 20 के। अब इस पर लाभ लेना है, तो लाभ में 1 यूनिट जुड़ जाएगी क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य कितना जाएगा 11 यूनिट, कितना आ गया 220 रुपये। अब ये तो देखेंगे आप, तो आपने सर कहेंगे के साथ बड़ा हो गया, 2 बार करके हो गया, एक ही क्वेश्चन को पिछले जो अपने 2 क्वेश्चन करे थे उसको एक ही क्वेश्चन में इसने घुसा दिया। अब देखो जो शॉर्ट मेथड है उसको देखिए मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये था, कितना था ये मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से देखेंगे। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये था। ठीक है, क्या कहा है कि अगर 2 केस है कि अगर 10% की हानि और 10% का लाभ, तो अगर 100 रुपये क्रय मूल्य था तो 10 रुपये की हानि हुई तो कितने में बेचेगा 90 में बेचेगा, कहीं से बिल्कुल सही। अगर इसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचना होता तो कितने में बेचता 110 में बेचता, कहीं सर बिल्कुल सही। क्रय मूल्य अगर 100 रुपये था तो पहले केस में 10% की हानि है, लिख देता हूँ मैं 10% हानि, 100 का 10% कितना हो गया 90 रुपये, मतलब विक्रय मूल्य पहले कितना था 90 रुपये होता। 10% लाभ मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, 10% लाभ कितना होता है 110। ठीक है, ये बात आपको प्रतिशत से समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 180 रुपये में बेचने पर मतलब 90 किसके बराबर हो गया 90, तो यहाँ तो 90 है वहाँ 180 मतलब 90 यूनिट किसके बराबर हो गई 180 के, 1 यूनिट किसके बराबर हो गई 180/90 किसके बराबर 2 के, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, आपको क्रय मूल्य निकालना है क्या, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 200 यूनिट है और 1 यूनिट किसके बराबर है 2 के, बट आपको निकालना ही नहीं, आपको क्या निकालना है विक्रय मूल्य, किस मूल्य पर विक्रय मूल्य। तो आप मुझे बताइए विक्रय मूल्य कितनी यूनिट है 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 110 × 2 कितना आ गया 220। अब बताओ ये मेथड ज़्यादा आसान है। ठीक है, बात आई समझ में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। विनय को एक वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है,
उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 100 माना कि अपन ने क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये। अगर 10% की हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना था, 90 रुपये। उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 110 रुपये। ठीक है, बात आ रही समझ। पहले विक्रय मूल्य कितना था जब हानि हुई थी, 90। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि कितना था विक्रय मूल्य उस टाइम पर, 180 रुपये। 90 यूनिट किसके बराबर हो गई, 180 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 2 के। तो अब से क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 है, तो 110 यूनिट की वैल्यू, 110 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 110 इंटू 2, 220 रुपये आंसर आ जाएगा। क्लियर। आगे ऐसे ही बहुत टाइप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और भी कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।